अगर फॉक्सवैगन टाइगून और वर्टस की सर्विस कॉस्ट के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ये क्लेम करती है कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट को इतना कम कर दिए कि आपको पर किलोमीटर 38 या फिर 40 पैसे के आसपास पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हम 15,000 किलोमीटर पे सर्विस कराते हैं तो 40 पैसा अगर लेते हैं तो उसी हिसाब से 6,000 रुपीज़ होती है। अगर उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो हर सर्विस की कॉस्ट हमको 6,000 रुपया पड़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमको कितना पड़ती है और वो जो 6,000 रुपये वाला फंडा है वो एक्चुअल में कितना रियल है वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रमोद साहब। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमारे चैनल में लाता रहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे 40 पैसा वाला चीज़ मेंशन हुआ है तो फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं वो जो कैलकुलेशन किया गया है वो 4 इयर्स तक का मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके ही कैलकुलेशन किया गया है, क्योंकि 5th ईयर के बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो और हाई हो जाती है। तो इस केस में हमको सर्विस वैल्यू पैकेज लेना चाहिए या फिर सर्विस वैल्यू पैकेज ना लेने से हमको ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता होगा 1000 किलोमीटर में एक स्वागत सर्विस रहता है, उसके बाद 7,500 किलोमीटर या फिर 6 मंथ्स जो पहले आती है। वो जो दोनों सर्विस होती है वो एक्चुअल में सर्विस नहीं, वो इंस्पेक्शन है, बस नॉर्मल चेकअप वगैरह होती है। आपका कोई कंज्यूमेबल आइटम उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपका फ्री में हो जाती है सर्विस। अगर कुछ माइनर इश्यूज़ वगैरह होता है तो वो फिक्स हो जाती है। एक्चुअल जो सर्विस होती है वो 1 ईयर्स में या फिर 15,000 किलोमीटर्स में होती है। सो पहला क्वेश्चन, पूरे सर्विसिंग के लिए मुझे कितना टाइम लगा? 3 से 3.5 घंटा। और सेकंड थिंग, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं साथ में लेके जाने की, क्योंकि आप अगर सर्विस वैल्यू पैकेज वगैरह कुछ ले रखे हैं तो ऑब्वियसली वो उनके सिस्टम में अपडेटेड है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से इनको सब पता चल जाएगा, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ है, आप किसी भी डीलर से सर्विस वैल्यू पैकेज चाहे लिए हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसी डीलर से ही या उसी सर्विस सेंटर से ही सर्विसिंग कराएंगे। आप ऑल इंडिया कहीं से भी करा सकते हैं, क्योंकि ये सब सेंट्रलाइज्ड अपडेटेड रहते हैं। तो ये जो 1 ईयर वाली सर्विस है इसमें होता क्या है? एज यूजुअल वो कम्प्लीमेंट्री कार वॉश होती है। फर्स्ट जो सर्विस होती है उसमें लेबर कॉस्ट जो है वो फ्री होती है और जो कंज्यूमेबल आइटम वही चार्जेबल होती है। आपका क्या क्या चेंज होता है वो मैं बता देता हूँ। उसमें जो आपका इंजन ऑयल वो कम्प्लीटली फ्लश होके नया इंजन ऑयल डलता है, वो आपका 4.7 लीटर की कंज्यूम होती है उसमें, जिसका कॉस्ट है अराउंड 2500 के आसपास। उसके बाद में जो कंज्यूमेबल पार्ट चेंज होती है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर। एसी फिल्टर जो होती है वो आपका ग्लोब वर्क्स के नीचे रहती है। ये देख सकते हैं ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से इसका हालत क्या हुआ था। इंजन ऑयल को जब फ्लश करते हैं तो ड्रेन फ्लॉग होती है, वो रीयूजेबल नहीं होती, तो वो भी रिप्लेस होता है। ब्रेक ऑयल, कूलेंट भी चेंज होती है। इसके अलावा सनरूफ की लुब्रिकेशन होती है और ये जो डोर की जो लॉक है वो उसको भी लुब्रिकेशन करते हैं, जो कि चार्जेबल होती है। वही मेरे को बस 700 रुपीज़ का कुछ आसपास पड़ा था। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया सारे सर्विस वैल्यू पैकेज में ही कवर्ड थे। इसके अलावा सर्विस सेंटर वाले कभी कभी आपको पॉलिशिंग वगैरह या फिर इधर उधर का कुछ कोटिंग वगैरह करने के लिए बोलेंगे। इनकेस आपको लगता है आपको सच में ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो वो फिर आपका बिल अमाउंट को और ज़्यादा कर देगा। इसमें जो विंडशील्ड वॉशर का जो फ्लूइड होता है वो भी चार्जेबल होता है। आप अगर उसको मना करेंगे रिफ़िल कराने के लिए तो फिर वो नॉर्मल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उस टाइप का वाटर रिफ़िल करा देते हैं, नहीं तो वो जो वॉशर फ्लूइड होता है वो करते हैं। यूज़र मैनुअल के हिसाब से 10,000 किलोमीटर अगर आपका रनिंग हो जाती है तो आपका व्हील रोटेशन बोलते हैं या फिर व्हील चेंज बोलते हैं, जो भी है, मतलब आगे का व्हील पीछे चली जाएगी, पीछे का व्हील आगे चली जाएगी। ये जो वेयर एंड टियर को यूनिफॉर्म रखने के लिए ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ बोला मैंने ये सब फ्री था, लेकिन व्हील रोटेशन का
या फिर व्हील अलाइनमेंट की तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपको लगता है कि स्टीयरिंग थोड़ा लेफ्ट या राइट को टिल्ट होती है, तब आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर्विस के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग है, आपका जैसे ही 1 साल हो जाती है तो आप ध्यान रख के जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUC वो बिल्कुल करा लीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी नई गाड़ी देती है तो 1 ईयर के लिए वो वैलिड रहता है, आपको PUC की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आप बिल्कुल ध्यान से करा लीजिएगा। सेकेंड थिंग, आपका जो स्पेयर टायर है, इनकेस आप अभी तक यूज़ नहीं किए हैं तो उसमें प्रेशर भी भरा लीजिएगा। उसमें जो प्रेशर रहेगा वो 46 PSI रहेगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10 इंच वाली, उसका मेरे पास जो वर्जन थी पहले से 0562 इस वर्जन की थी, अभी वो मैंने अपडेट करा के 0576 करा दिया। और वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, वो आप खुद नहीं कर सकते वाईफाई से। अगर आप चाहते हो कि वाईफाई से ही कर लें, वो ऐसा नहीं होता। वो पेन ड्राइव से पहले प्लग USB पोर्ट में प्लग करके कॉपी करते हैं फाइल्स, फिर अपना लैपटॉप लगा के अपडेट करते हैं। उसके बाद मेरे को वैसे यूज़र इंटरफेस वाइज मेरे को ज़्यादा डिफरेंस कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ उसमें डिस्प्ले में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे टाइगुन की जो इमेज आती थी पहले अजीब सा आती थी, अब थोड़ा परफेक्शन उसमें आने लगा है। और साउंड सेटिंग में जो सीट का फोटो से आती थी वो भी मैंने नोटिस किया, थोड़ा लेदराइट सीट करा दिए, उसके बदले एटलीस्ट इसको लेदराइट कर देते तो और बेटर रहता। और उसमें मैं 5-6 ऐप्स और भी आने लगा, देखा विंक म्यूज़िक जो कि एयरटेल का है, और स्पॉटिफाई भी आने लगा है, और एक वेज करके एक मैप भी आने लगा है। वो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, अभी कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया हूँ, क्योंकि आई वांट कि वो ऑफलाइन अगर चल जाए, मतलब ऑफलाइन सॉन्ग डाउनलोड हो जाए या फिर मैप डाउनलोड हो जाए, जो कि बेनिफिशियल होगी। हमेशा मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करके उसको यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है। उससे तो अच्छा हम एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल एयरप्ले ही यूज़ कर लेंगे। तो इसका जब मैं डिटेल में थोड़ा स्टडी करूँगा और एक वीडियो बना लूँगा आप लोगों के लिए। और जैसे एज यूजुअल बैटरी का हेल्थ भी चेक करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपका इंजन ऑयल अगर पहले से है तो वो उसी को मैनेज कर लेंगे या फिर टॉपअप करा लेंगे। वो बिल्कुल फ्लॉस करा के आपका इंजन ऑयल बिल्कुल फ्रेश रिफ़िल कराएंगे। सो इनकेस आपकी कार 10,000 किलोमीटर या 9,000 किलोमीटर रन हुआ है और आप इंजन ऑयल टॉपअप की कोई वार्निंग आती है, तो आपको करना क्या है, 600 या 700 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा, आपको इंजन ऑयल एक ये टॉपअप करा सकते हैं टिल द टाइम आप जब फाइनल जो सर्विस कराते हैं 1 साल वाली या फिर 15,000 किलोमीटर वाली। और मैंने बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया, तो मैं बता देता हूँ, मेरे को जो फाइनल चार्ज लगी वो 700 रुपीज़ के आसपास पड़ी, जो कि जो लॉक वाली लुब्रिकेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि आप अगर सर्विस वैल्यू पैकेज नहीं लिए हैं तो आपको कितना चार्जेस लगेंगे। फॉक्सवैगन की वेबसाइट में आप अगर चेक करेंगे, उसमें जो जो चीज़ मेंशन है वो उसको अगर आपका अमाउंट जोड़ देंगे तो आपको 4 या 5,000 के आसपास पड़ता। आपका चाहे 1 लीटर वाली या फिर 1.5 लीटर वाली वेरिएंट हो, आपको जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 8,400 के आसपास। इनके से आप कंपेयर करते हैं सर्विस वैल्यू पैकेज लेना है या फिर आप हर बार सर्विस कॉस्ट पे कर लेंगे, तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। फर्स्ट सर्विस जो है वो लेबर फ्री है, फिर भी आपको 8,000 पे करना पड़ रहा है। सेकंड सर्विस जो है वो आपको 14,000 के आसपास पड़ेगी। वैसे थर्ड फोर्थ अगर हम एक एग्रीगेट ले लेंगे 10,000 के आसपास, तो आपको 4 साल में 40,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। 40 नहीं हुआ तो 35 तो होगी ही, क्योंकि धीरे धीरे आपके कंज्यूमेबल आइटम और भी लिस्ट में ऐड होती जाएगी। तो और 4 साल का अगर आप ले लेते हैं सर्विस वैल्यू पैकेज तो आपको 25,000 की पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपको ले लेना चाहिए सर्विस वैल्यू पैकेज। और अगर आप 4 इयर्स और 5 इयर्स वाली जो सर्विस पैकेज इसको कंपेयर करेंगे, आपको मे बी 20,000 या फिर 25,000 के आसपास डिफरेंस मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 या फिर 12,000 के आसपास आपका सर्विस कॉस्ट हो गया 1 साल का। उसके बाद आपको जो कंज्यूमेबल पार्ट्स मिलती है वो हो गया आपका एक बैटरी, जिसका कॉस्ट है 7,000 या 8,000 के आसपास। और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सर्विस सेंटर से ही बैटरी को रिप्लेस करवाइए, क्योंकि बाहर से अगर करवाते हैं तो फिर वारंटी का इशू रहती है। वो ये चीज़ फॉक्सवैगन वाले भी बोलते हैं।
सेकंड थिंग हो गया 2 सेट ऑफ वाइपर्स, जिसका कॉस्ट अप्रोक्स 2500 के आसपास। उसके बाद जो ब्रेक डिस्क या फिर ब्रेक पैड हो गया, वो दोनों को मिला के आपका 12,000 के आसपास पड़ती है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे आज की डेट के हिसाब से और उस दिन के हिसाब से, तो आपको कॉस्ट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो हो सकता है आपको कॉस्टली लगे, स्टिल आई रिकमेंड कि 5 साल का ले लेना चाहिए सर्विस पैकेज। सर्विस वैल्यू पैकेज में आपको लॉस क्या हो सकता है मैं ये बता देता हूँ। इन केस आप जैसे वाइपर हो गया, आपको उसका परफॉर्मेंस वगैरह सही नहीं लगा, आप बाहर से या फिर ब्रेजा का जैसे लगा लेते हैं कोई, आप अगर दूसरे किसी ब्रांड का वाइपर चेंज करा लेते हैं। और जैसे एयर फिल्टर हो गया, आप अगर इसका परफॉर्मेंस सही नहीं लगा, आप कार्बन फिल्टर या फिर और कुछ रिप्लेस करा लिए, तो आपको उसका कॉस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे सर्विस सेंटर वाले, या फिर उसका कॉस्ट जो है वो रिफंड नहीं होगा आपको, तो वो बस आपको लॉस होने वाला है। उसमें और एक टिप्स मैं आपको बताता हूँ जिससे और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी सर्विस वैल्यू पैकेज में, जो कि कंपनी वाले कभी नहीं बोलते। आप जो सर्विस वैल्यू पैकेज लेते हैं उसमें होता क्या है, आप जिस दिन से परचेस करेंगे उसके बाद आपको 4 या फिर 5 साल की वैलिडिटी मिलती है, या फिर 5 सर्विस के लिए वैलिडिटी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, जब कार परचेस करते हैं उसी टाइम परचेस कर लेते हैं सर्विस वैल्यू पैकेज, तो हमारा क्या होता है कि 5 साल के लिए वो वैलिड रहता है, जबकि फर्स्ट जो सर्विस है उसमें लेबर फ्री रहता है। लेकिन आपकी अगर रनिंग ज़्यादा है, इनकेस आप 1 साल से पहले 15,000 किलोमीटर कवर कर लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप फर्स्ट जो सर्विस है वो आप अपने हाथ से पे कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको लेबर फ्री तो मिल ही जाती है, लेबर चार्ज जो है वो फ्री मिल जाती है, खाली आपको कंज्यूमेबल आइटम की पे करना पड़ता है। उसके बाद मतलब 1 साल होने से पहले ही, फर्स्ट सर्विस के बाद 1 साल होने से पहले ही आप सर्विस वैल्यू पैकेज ले लीजिए। वो क्या होगा, आप जिस दिन से लेंगे उसी दिन से 4 या फिर 5 सर्विस आपका कवर कर लेगा, तो आपको उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपने टाइगुन में हॉर्न को रिप्लेस कराया था, तो उन्होंने पहले मेरे को 4,000 के आसपास कुछ बताए थे इंस्टॉलेशन चार्ज। फिर मैंने जब उनको बताया कि नहीं बाकी लोग उसको 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ में कराए हैं, देन वो 4,000 रुपीज़ से 5 या 600 रुपीज़ में आ गए थे। तो इट्स लाइक ए बार्गेन, मतलब लोकल मार्केट जैसा बार्गेनिंग भी यहाँ पे चलता है। वो मेरे को और कन्फर्मेशन अब मिला जब पता चला कि एक मेरे नोन में जो कि सर्विस वैल्यू पैकेज नहीं लिया था और उसका जो सर्विस कॉस्ट है वो 8,000 समथिंग आने वाली थी, उसने बार्गेन करके उसको शायद 5 या 6,000 में कराया था। आई डोंट नो कैसे, मतलब ये चीज़ बड़ा गलत लगा मुझे, क्योंकि जो लोग बार्गेन करेंगे उनका आप कम करा दोगे, जिनको नहीं पता उनसे आप पैसे ले लेंगे। और एक चीज़ वो बताते हैं कि जैसे 1 साल से पहले ही आपको सर्विस वैल्यू पैकेज लेना है। कोई एक मेरे नोन में उसको लगा कि उसने सर्विस वैल्यू पैकेज ले रखा है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं लिया था। वो वहाँ पे गया, 1 साल ऑलरेडी जा चुका था, उन्होंने फिर भी उसको 2 साल का सर्विस वैल्यू पैकेज दे दिए, शायद 16 या 17,000 में। स्टिल इट्स ए बेनिफिट। इसका मतलब इनका कुछ रूल्स नहीं है, कुछ ये नहीं है, आप बार्गेन कर लो ना पैसा बचा लो, ये वाला फंडा चलता है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।